प्यारे बच्चों नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार और स्वागत कर रहा हूँ मैं आईटीएस क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का क्लास 12th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस। और रेजोनेंस से रिलेटेड जितने भी हमारे पास रिएक्शन होंगी उनको हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, और कहाँ पर आईटीएस क्लासेस पे। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस का टॉपिक। देखो, आपको पता है प्यारे बच्चों कि रेजोनेंस होता है जो रेजोनेंस होता है वो दो टाइप का रेजोनेंस होता है। सबसे पहले होता है पॉजिटिव रेजोनेंस और दूसरे नंबर का होता है नेगेटिव रेजोनेंस। जो पॉजिटिव रेजोनेंस है वो कैसा होता है? पॉजिटिव रेजोनेंस वो किस टाइप का रेजोनेंस होता है उसके बारे में देखेंगे अभी। पॉजिटिव रेजोनेंस का मतलब, जैसे मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। पहले पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट। पॉजिटिव ने इसका जो रेजोनेंस है वो क्या, प्लस आर इफेक्ट किसका, फिनोल का। ठीक है, फिनोल का प्लस आर इफेक्ट आएगा। ठीक है, पॉजिटिव रेजोनेंस में कैसे, जैसे मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, एक बेंजीन बनाया, उसके ऊपर OH लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, फिनोल बन गया। और फिनोल पे यहाँ पर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं। अब होगा क्या, ये जो लोन पेयर है वो इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और इस ये डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे जाएंगे। तो कैसे बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर आ जाएगा पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर, और फिनोल पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब अगली कंडीशन में क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज ऐसे जाएगा। ये एच इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड ओ एच, ये एच इट इज रहेगा, और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे। इसी तरीके से ये आगे की ओर मूव करेगा डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से ये आगे जाएगा, ये इस तरीके से, और OH फिर से पहले जैसा हो जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो बने हैं वो क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट यानी कि प्लस आर इफेक्ट आया है, यानी कि OH ने इलेक्ट्रॉन कहाँ को दिया है, बेंजीन की तरफ दिया है। ठीक है, तो ये कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया हमारे पास। अब ये जो प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप है, देखो एक तो OH करता है। ठीक है, और कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो प्लस आर इफेक्ट को शो करते हैं, वो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी रिएक्शन होगी ना, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहाँ पर अटैक अटैक कर देगा नेगेटिव चार्ज पर, और बेंजीन पे क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप है जो क्या देते हैं, प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। तो OH होता है एक, तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर मिल जाए ना, वो क्या करेंगे, प्लस आर इफेक्ट। OR OH, और कौन सा, CO डबल बॉन्ड O और R, ये कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप। ठीक है, और कौन सा करता है, NH2, और कौन सा करेगा यहाँ पर, NHR। NHR क्योंकि नाइट्रोजन पे भी क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ये भी क्या करते हैं, प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। उसके बाद कौन से करेंगे, NR2, और कौन से करते हैं, NH डबल बॉन्ड O और R। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, अमाइड ग्रुप होता है, ये भी क्या करता है, हमारे पास प्लस आर इफेक्ट शो करता है। यानी कि ये सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं, दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, पैरा ऑर्थो एंड पैरा
डायरेक्टिंग ग्रुप या फिर डायरेक्टिंग रिएक्शन देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्योंकि बेंजीन पे हमारे पास कैसा चार्ज दिख रहा है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है। और ये सारे ग्रुप क्या करेंगे, प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे और बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे। और हमें जैसे दिखाई दे रहा है रिएक्शन के अंदर या रेजोनेंस के अंदर, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, वो ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है। जैसे ये वाला देखो, ये ऑर्थो पे आ रहा है, यहाँ पर पैरा पे नेगेटिव, यहाँ पर ऑर्थो पे फिर से नेगेटिव। मेटा पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, इस हमारी वो वाली रिएक्शन नहीं होगी। दूसरी हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रेजोनेंस की होती है, नेगेटिव रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस होता है, नेगेटिव रेजोनेंस। नेगेटिव रेजोनेंस जो होता है, इसमें क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव रेजोनेंस मतलब यहाँ पर कैसा इफेक्ट होगा, माइनस आर इफेक्ट होगा। कैसा इफेक्ट होगा, और आर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। रेजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इन नाइट्रोबेंजीन करके दिखा रहा हूँ मैं, किसके अंदर, नाइट्रो बेंजीन के अंदर कौन सा इफेक्ट करके दिखा रहा हूँ, माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। जहां से इलेक्ट्रॉन ये खींचने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, बेंजीन है मेरे पास, और ये क्या है, डबल बॉन्ड बने हुए हैं, और इस पे NO2 ग्रुप लगा दिया मैंने। NO2 ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक डेटिव बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, और एक क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अब होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, और जो डबल बॉन्ड बेंजीन के है वो नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई ऑक्सीजन की वजह से भी, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए हैं, और ये एज इट इज रहेगा, और ये इस तरीके से बॉन्ड रहेगा। अब ये क्या हुआ कि भाई NO2 ने बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींच लिए, विड्रॉ करिए, ठीक है। और प्लस आर में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप थे। उसके बाद एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें। कैसे बनेगा ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर से इस तरफ जाएंगे, सॉरी यानी उल्टी साइड मूव करेंगे ना, जिस साइड ऊपर हमने एरो लगा दिया ना उसी साइड मूव करते हैं, इस साइड मूव करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर कैसे चार्ज हो गया, पॉजिटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, यहाँ पर O, और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ पर अगर लोन पेयर की बात करें, चार तो दो तो लोन पेयर होती है, और दो लोन पेयर और आ जाएंगे इसके, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो बॉन्ड आया ना इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के, यहाँ पर 6 लोन पेयर आ जाएंगे, 4 5 6, इस तरीके से दिखा सकते हो 6, ठीक है। अब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, तो कैसे बनेगा, इसी तरीके से ऐसे मूव करा देंगे। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और इस पे N नेगेटिव बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड O नेगेटिव, वही 6 इलेक्ट्रॉन इस पे रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बनेगा, जो ये होगा ना, ये ऐसे दिखा देते हैं, ये जो होगा डबल बॉन्ड करेक्ट रहता, ये इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा, ऐसे आएगा, और इसके जो बॉन्ड होंगे यहाँ पर, ये इस तरीके से आएगा, या फिर ये ऐसे नहीं, ये डबल बॉन्ड नहीं जाएगा, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन गए थे ना, ये नेगेटिव चार्ज गया था, ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, ठीक है, ऐसे आएगा। तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पहले जैसा स्ट्रक्चर ही बन जाएगा। कैसा बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये क्या आ जाएगा, NO और डबल बॉन्ड O, ऐसा पहले जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहे हैं, और तो और पैरा पे आ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी मैं अगर मानूं कि भाई यहाँ पर माइनस आर इफेक्ट शो करने वाले और कौन कौन से ग्रुप है, और कौन कौन से ग्रुप है जो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। एक तो NO2 हो गया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, दूसरा कौन सा होगा, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और कौन सा है, एल्डिहाइड, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। और कौन सा है, कीटोनिक ग्रुप, अगर कोई कीटोनिक ग्रुप लगा हो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर कोई साइनाइड ग्रुप लगा हो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप। अगर NO2 लगा हो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ दीज आर मेटा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग रिएक्शन देगा। और कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। कहाँ पर, मेटाबॉलिज्म। अब देखो, अब कहोगे यहाँ तो कोई नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे दे सकता है ये। देखो अगर ध्यान से देखा जाए कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये इस पोजीशन पे आएगा तो रिपल्शन की वजह से दूर चला जाएगा। ठीक है। अब जो बची पोजीशन हमारे पास कौन सी बची, मेटा पोजीशन। जो मेटा पोजीशन बची है वो पोजीशन क्या करती है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है और ना ही नेगेटिव है। देखो एक तो यहाँ ऑर्थो पैरा पे तो क्या है, पॉजिटिव, परंतु मेटा पे ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो इसके कंपैरिजन में मेटा पोजीशन पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ऑर्थो पैरा के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पर मेटा पोजीशन पे आके जो इलेक्ट्रोफाइल है आके रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है। तो ये ग्रुप ध्यान रखना, ये कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है। तो ये था रेजोनेटिंग इफेक्ट, और इम्पोर्टेंट है कौन सा मेटा डायरेक्टिंग देगा और कौन सा ऑर्थो डायरेक्टिंग रिएक्शन देगा। उसके बाद इसके बिहाफ पे काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है। जैसे मैं डाईजोनियम, पहले नंबर पे मैं क्या करा रहा हूँ, डाईअजोनियम की जितनी भी रिएक्शन होती है ना वो करा रहा हूँ। ठीक है। डाईजोनियम ऐसे क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द रिएक्शन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं 3 या 4 नंबर के, आराम से बन जाते हैं। ठीक है। डाईअजोनियम साल्ट की जितनी भी कंप्लीट द रिएक्शन वाली रिएक्शन होगी जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट होगी वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है। तो इनको जरूर करके जाए। जैसे पहली रिएक्शन में लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक डाईजोनियम कंपाउंड बना देता हूँ। क्या बनाया, डाईजोनियम कंपाउंड N2Cl। ठीक है। पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इस तरीके से मैंने क्या बनाया, डाईजोनियम कंपाउंड बना दिया। अब इसकी अलग अलग रिएक्शन कराऊंगा। रिएक्टेंट में एक बार लिख रहा हूँ और मैं क्या करूंगा, रिएजेंट को बदलता जाऊंगा और प्रोडक्ट को चेंज करता जाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले N2Cl, जो ये डाईजो कंपाउंड है, इसको लिख देता हूँ बेंजीन बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। अगर इस रिएक्टेंट में मैं क्या डाल देता हूँ, H2O वाटर डाल देता हूँ, और क्या करके गर्म करके, तो मेरे पास क्या बनता है, ये N2Cl है ना, N2Cl की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। तो सिंपल सी रिएक्शन है, आसान सी रिएक्शन है। तो ये हमारे पास क्या बना देता है, फिनोल बना देता है। ठीक है। तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड से फिनोल कैसे बनाते हैं, H2O वार्म डाल के। उसके बाद अगर मैं बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड में H3PO2 डाल देता हूँ, क्या, H3PO2, तो मेरे पास ये जो N2Cl है ना, वो सारा का सारा हटके क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, और एक तरीके से रिडक्शन का काम कर देगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या बना, ये बेंजीन, क्या बना है, बेंजीन बन गया। ठीक है, खाली। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है एग्जाम में। H3PO2 के बाद अगर मैं एक और रिएक्शन करता हूँ CuHCl। अब ये CuHCl हमारे पास हमें पता होनी चाहिए कौन सी रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन होती है, गेटरमैन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है ये हमारे पास, गेटरमैन गेटरमैन रिएक्शन होती है। ठीक है। और जब हम यहाँ पर कॉपर पाउडर लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉपर पाउडर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जो N2Cl था ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में आ जाएगा। ठीक है। Cl लग जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से एक और रिएक्शन हो सकती है यहाँ पर, इसी तरीके से एक और रिएक्शन हो सकती है, एक और रिएक्शन हो सकती है। वो कौन सी रिएक्शन हो सकती है, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, कॉपर HBr लिख दूँ, कॉपर HBr लिख दूँ, ये भी क्या है, गेटरमैन रिएक्शन है। यहाँ पर हमारे पास N2Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, N2Cl की जगह पे यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा, ब्रोमो बेंजीन इसका नाम है, क्लोरोबेंजीन इसका नाम है। यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसका नाम क्या है, ब्रोमो बेंजीन, और इसका नाम क्या हमारे पास, क्लोरो बेंजीन। उसके बाद अगली जो रिएक्शन होगी
वो भी एक तरीके से केटोमैन रिएक्शन ही है। CuCN, अगर मैं CuCN डाल देता हूँ, ठीक है, कॉपर साइनाइड, तो यहाँ पर N2Cl की जगह पे क्या आ जाता है, साइनाइड ग्रुप आ जाता है। इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो नाम हो जाएगा वो ब्रो बेंजीन बेंजीन नाइट्राइल आ जाएगा, ठीक है, बेंजीन नाइट्राइल। उसके बाद अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करता हूँ, KI के साथ करता हूँ, KI के साथ करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास N2Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। और इसका नाम क्या हमारे पास, आयोडो बेंजीन। उसके बाद एक और रिएक्शन करते हैं। अगर डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पर अगर मैं किसके साथ कर दूं, HbF4 के साथ रिएक्शन कर दूं और इसको हीट कर दूं, साथ में मैं क्या डाल देता हूँ, Na NO2 HbF4 और हीट कर देता हूँ, तो हमारे पास ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है, यहाँ पर N2Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। और इसको मैं क्या बोलता हूँ, फ्लोरो बेंजीन। इस वाली रिएक्शन का एक नेम भी होता है, वो नेम कौन सा होता है, वो रिएक्शन होती है बाल सचिमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, बाल सचिमान रिएक्शन। जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो मैंने पहले ही कवर करवा चुका हूँ। अब मैं साथ के साथ ये कंप्लीट द रिएक्शन में भी आपको साथ के साथ बताते चलूंगा। उसके बाद अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करता हूँ, के एस एच के साथ करता हूँ, तो मेरा यहाँ पर N2Cl की जगह पे क्या आ जाता है, N2Cl के यहाँ पर आ जाता है H, ठीक है, SH आ जाता है। ये हमारे पास क्या होता है, थायोफिनोल। देखो हमें पता है कि भाई फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, अगर यहाँ पर OH ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ जाता है, तो उसके लिए एक रूट वर्ड होता है क्या, थायो, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, थायोफिनोल। तो KSH से हमने कोई KOH डालते हैं ना, क्या डालते हैं, हम डालते हैं इसमें एल्कोहलिक KOH, एक एक्वस KOH डालते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला क्लोरीन होता है जैसे OH को रिप्लेस कर देता है। इस तरीके की रिएक्शन होती है यहाँ पर, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या डाल दिया, KSH डाल दिया, ठीक है। उसके बाद एक और रिएक्शन है। अगर मैं इसमें क्या डाल देता हूँ, बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगा देता हूँ, मान लो यहाँ पर R ग्रुप लगा देता हूँ। ये R ग्रुप कौन कौन से हो सकता है, या तो NH2 हो सकता है या फिर OH हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं ये ग्रुप डालता हूँ तो क्या होता है, हमें पता है भाई ये कौन सी रिएक्शन थी, कपलिंग रिएक्शन थी, है ना। और हमें क्या मिलता है, अजोडाई मिलता है। तो N2 यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये वाला ग्रुप मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पर R ग्रुप लगा रहेगा। R क्या है, NH2 और OH। ये कैसा रिएक्शन होती है, ये कौन सी रिएक्शन होती है, एजोडाई। ये हमारे पास एजोडाई बनते हैं, जो कि हमें पता है भाई ऑरेंज कलर का मिलता है और एक येलो कलर का मिलता है। और इस रिएक्शन को नाम क्या दिया हमने, कपलिंग रिएक्शन। क्या नाम दिया इसको, कपलिंग रिएक्शन नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ कन्वर्जन आते हैं। कन्वर्जन में इसी तरीके से कराऊंगा कि भी इसको सेकंड टाइप डाल देंगे, कन्वर्जन, एरोमेटिक कन्वर्जन। क्योंकि फर्स्ट टाइप हमने क्या करा, कंप्लीट द रिएक्शन करा, सेकंड टाइप कन्वर्जन करते हैं। और एक तरीके से हम बेंजीन से लेकर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या तो एक काम हो सकता है, मैं एक मैप सा बना दूं, उसके हिसाब से आप कन्वर्जन करें। जैसे जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे पास क्या है, बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है। अगर बेंजीन की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ कराता हूँ, HNO2 के साथ, ठीक है, और H2SO4 डाल देता हूँ। क्या करा बेंजीन में, मैंने HNO2 डाल दिया और H2SO4 डाल दिया। इससे होता क्या है, बेंजीन पे ये नाइट्रेशन रिएक्शन है, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा। बेंजीन पे कैसा ग्रुप लग जाएगा, NO2 ग्रुप। और इसका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन हमारे पास इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद अगर नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन मैं किसके साथ करा देता हूँ, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करा दूं, SnHCl, टिन, और साथ में मैंने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया।
तो नाइट्रोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीन में कन्वर्ट हो जाता है, NH2। ठीक है, अमीन ग्रुप NO2 से क्या लग गया, अमीन ग्रुप लग गया, NH2 ग्रुप लग गया, इसका नाम हमारे पास क्या होता है, एनिलीन। ये कन्वर्जन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसके बाद एनिलीन बनने के बाद एक रिएक्शन बेंजीन से इस तरीके से कर देते हैं। अगर ये बेंजीन H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है, किसके साथ, H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, सल्फोनेशन रिएक्शन। और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, बेंजीन के ऊपर लग जाता है SO3H ग्रुप लग जाता है। कौन सा ग्रुप लग जाता है, बेंजीन सल्फोनिक। इसका नाम जो हो जाएगा वो नाम हो जाएगा बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद एक और रिएक्शन अगर करूं मैं, अगर बेंजीन की रिएक्शन मैं कर देता हूँ किसके साथ, CH3COCl। ये क्या है, तुम्हारे पास असाइल क्लोराइड है ना, COCl, CH3COCl। अब इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये डाल दिया और साथ में हमें क्या डालना पड़ेगा, एनहाइड्रस AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है ये हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो हमारे पास ये जो COCl CO, यहाँ पर Cl होता है ना, ये तो H के साथ हट जाता है, यहाँ पर H होगा ना बेंजीन के ऊपर, ये तो H के साथ हट जाएगा और बचेगा यहाँ पर COCH3 आ जाता है। क्या आ जाता है, COCH3, COCH3 ये ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी रिएक्शन दोबारा करता हूँ किसके साथ, जिंक और मरकरी डाल देता हूँ, साथ में HCl डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा है, क्लीमेंसन रिडक्शन होता है, जो कि क्या करता है, सारे के सारे ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, CH2CH3। ठीक है, जिंक मरकरी HCl ये क्या करता है, रिडक्शन का काम करेगा। उसके बाद अगर बेंजीन की रिएक्शन में किसके साथ कर देता हूँ, CH3Cl, क्या है, क्लोरोफॉर्म है ये। ठीक है, और साथ में मैं क्या डाल देता हूँ, एनहाइड्रस AlCl3। ये कौन सी रिएक्शन होती है, एल्काइलेशन रिएक्शन। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होती है वैसे ही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होती है। तो ये रिएक्शन क्या बना देगी, बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप जोड़ देगी CH3। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, टोल्यूइन। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका नाम हो जाएगा टोल्यूइन। बेंजीन के ऊपर CH3 क्या होता है, टोल्यूइन। उसके बाद अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दूं, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दूं, Cl2 साथ में FeCl3 डाल देता हूँ। ये कौन सी रिएक्शन है, क्लोरीनेशन रिएक्शन है। Cl2 साथ में FeCl3 डाल दिया, तो हमारे पास जो बेंजीन के ऊपर H था ना, H रिप्लेस होके वो क्या लग जाता है, यहाँ पर क्लोरीन लग जाता है। ठीक है, ये क्लोरीनेशन रिएक्शन है। अब ये जो क्लोरोबेंजीन है इसकी रिएक्शन अलग अलग हो सकती है। क्या, अगर मैं इसकी रिएक्शन क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करा दूं, NaOH HCl के साथ करा देता हूँ और साथ में क्या डाल देता हूँ, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। NaOH HCl हाई टेम्परेचर यानी कि 623 के करीब केल्विन टेम्परेचर रखा और क्या रखा मैंने, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो क्लोरोबेंजीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और रिएक्शन इसी से रिलेटेड, कि अगर ये रिएक्शन क्लोरोबेंजीन की, यहाँ पर ये क्या हमारे पास क्लोरोबेंजीन है ना, ये क्या हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। अगर ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ कर दूं, इसके साथ रिएक्शन कर दूं 2Na यानी कि सोडियम के साथ, और साथ में क्या डाल देता हूँ, ड्राई ईथर। अगर ड्राई ईथर डाल दिया ना और सोडियम के साथ रिएक्शन कर दिया, इस रिएक्शन को बोलता हूँ मैं फिटिक रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर जो हम लेंगे ना क्लोरोबेंजीन लेंगे, इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे, फिर जाके ये रिएक्शन होती है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या मिलता है, जैसे वर्ड्स रिएक्शन होती है वैसे ही है, वर्ड्स फिटिक और फिटिक ये सारी एक साथ आती है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, बाई फिनाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, बाई फिनाइल। अगर मैं कहूँ कि भाई क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर मुझे क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है क्लोरोबेंजीन से, तो क्या होता है, मैं इसमें क्या डाल दूं, NH3 डाल देता हूँ।
साथ में कॉपर ऑक्साइड डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन क्या थी हमारे पास? ये हमारे पास थी बेंजीन से कन्वर्जन था। जितने भी कन्वर्जन होते हैं ना, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, वो मैंने लिखवा दी बेंजीन के। कन्वर्जन होते हैं ना, इनके साथ नाम भी लिख दिया मैंने। ठीक है, कि भी इस वाले कन्वर्जन का किस तरीके से चेंज होगा और उसका नाम क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है और एग्जाम में आते हैं ये कन्वर्जन। ठीक है, तो आज के लिए रखते इतना ही। और बाकी का जो बचा हुआ है कन्वर्जन, वो अगले क्या करेंगे, अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।